So after Venezuela, who is next on America's strategic radar? एक पैटर्न है और एक मेथड है which is not random. और इस पैटर्न में आपको इन्वेजन नज़र नहीं आती, सैंक्शंस नज़र आती हैं, लीगल केसेस नज़र आते हैं, करेंसी स्ट्रेस नज़र आता है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस नज़र आते हैं और पॉलिटिकल डीलेजिटिमाइजेशन ऑफ द फॉरेन गवर्नमेंट्स नज़र आती है. व्हाट्स न्यू इज़ द टैक्टिकल एक्शंस, जिसमें आप किसी भी मुल्क के सदर को बेशक किडनैप करें. वेनेजुएला की मिसाल को सामने रखें तो एक पैटर्न और एक मेथड सामने आता है. प्रेशर इन्वेजन से शुरू नहीं होता, सैंक्शंस लगाए जाते हैं, करेंसी स्ट्रेस दिया जाता है, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस किए जाते हैं और जैसे ही पॉलिटिकल डीलेजिटिमाइजेशन के करीब पहुंचते हैं तो फिर टैक्टिकल एक्शंस फॉलो करते हैं. लेट्स लुक एट द कंट्रीज जो इस मैप पे पूरे उतरते हैं. ग्रीनलैंड, सिटिंग बिटवीन नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप, rich in rare earths, critical to Arctic security and missile defense. Iran, at the heart of global energy flows, Strait of Hormuz के बिल्कुल करीब, sanctions लगी हुई हैं, currency pressure में है और internal unrest है. गयाना, शायद आपने इस मुल्क का नाम ना सुना हो, लेकिन ये अमेरिका के बिल्कुल बैकयार्ड में है, वेनेजुएला के बिल्कुल करीब है और वहाँ पे एकदम से बेशुमार ऑयल वेल्थ डिस्कवर हुई है. इसी तरह नाइजीरिया, अफ्रीका का सबसे ज़्यादा आबादी रखने वाला मुल्क, जहाँ पे बेतहाशा कर्जा है, इनसिक्योरिटी है, ऑयल इंटरसेक्शन है. अंगोला, एनर्जी रिच, कर्जा बेतहाशा, क्वाइटली प्रेशर्ड टू रीअलाइन. इराक, ऑक्यूपेशंस तो कंट्रोल नहीं हो सका, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट्स, सिक्योरिटी असिस्टेंस और पॉलिटिकल मीडिएशन के ज़रिए से वहाँ पे मुस्तकिल इन्फ्लुएंस रखा जा रहा है. Kazakhstan, Eurasian bridge between Russia and China, rich in uranium and energy resources. Mozambique, gas rich, strategically located in the Indian Ocean और already वहाँ पर बहुत insecurity और insurgency मौजूद है. Now all these countries are not random. ये सारे ऐसे choke points पे मौजूद हैं जहाँ resources का flow है और rival power systems जो हैं वो at play हैं. This is how modern power moves, not through flags and tanks, but through leverage.